पिछले कुछ महीनों की बात करें तो एक के बाद एक अर्थक्वेक देखने को मिले। हालात ऐसे बन गए कि दिल्ली एनसीआर के लोग परेशान हैं कि आखिर ये हो क्यों रहा है। और कल जिस तरीके से भूकंप आया उसके बाद तो अफरा तफरी देखने को मिली, लेकिन हर कोई जानना चाहता है कि इसके पीछे कारण क्या होता है। ओपी मिश्रा जी मेरे साथ हैं, एनसीएस के डायरेक्टर हैं, और जिस जगह मैं खड़ा हूं इसे आप वॉर रूम कह सकते हैं। ये एक्सक्लूसिवली आप लोग देख रहे हैं और शायद इन तस्वीरों के माध्यम से, इन मशीनरी के माध्यम से और साथ में सर के माध्यम से आपको समझा पाएंगे कि आखिर भूकंप आता क्यों है, वजह क्या होती है, क्या क्या कारण होते हैं, क्या परिस्थितियां बनती हैं, और उसके बाद किस तरीके से ये लोग मॉनिटर करके ये बता पाते हैं कि आखिर भूकंप का केंद्र क्या है। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं टेक्टोनिक प्लेट्स की। ये क्या है सर और किस तरीके से डिफाइन करेंगे? देखिए, ये पूरी ग्लोब जो है ना, उसमें करीब करीब 12 से 13 छोटे मोटे प्लेट जो बने हुए हैं। सबसे बड़ा प्लेट जो है पैसिफिक प्लेट है, ये देख रहे हैं, ये जो व्हाइटिश जो कलर का है, ये सबसे बिगेस्ट प्लेट है। इसी प्लेट को बोलते हैं रिंग ऑफ द फायर, जहां पर सरकमपेसिफिक बोल्ट पे चारों से घिरा हुआ है। सारे प्लेट का जक्सटापोजिशन है, जो कि यहाँ पर अर्थक्वेक सब रिंग ऑफ फायर में होते रहते हैं, ठीक है ना। और उसके बाद जब आप देखेंगे तो ये साउथ अमेरिकन प्लेट, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, अफ्रीकन प्लेट, यूरेशियन प्लेट, इसके बाद छोटा प्लेट में अरेबियन प्लेट, सोमालिया प्लेट, सुकोशिया प्लेट, नाजका प्लेट, कोकोस प्लेट, कैरेबियन प्लेट और फिलीपीन सी प्लेट, जहां पर आपका वो जापान के ए में आता है, फिलीपीन ए में करके। और अब अपना जब प्लेट आप देखेंगे तो ये इंडियन प्लेट है, ये हमारा ये पूरा इंडियन प्लेट है। एक्चुअली कभी कभी इसको इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर ऑस्ट्रेलियन प्लेट है। अब आप इंडिया को देखिए तो इंडिया जब प्लेट मूव किया, अब मूव करते करते 40 से 50 मिलियन ईयर में ये टकराया इसे यूरेशियन प्लेट से, ये यूरेशियन प्लेट है। और जब टकराया दोनों में तो इंडियन प्लेट चाहता था कि आगे बढ़े, यूरेशियन प्लेट उसको रेजिस्ट करता था। तो रिलेटिव मोशन के कॉलिजन से इंडियन प्लेट और इसके कॉलिजन से हिमालय का रचना हुई, क्योंकि इंडियन प्लेट कोल्डर था, ओल्डर था, काफी ये था, इसलिए इंडियन प्लेट सबडक्ट किया। सब मैंने नीचे, डक्ट मैंने बेंडिंग, तो इंडियन प्लेट को नीचे जाना पड़ा, यूरेशियन प्लेट को ओवरराइड करना पड़ा। और जब ये प्रोसेस जो है इसको सबडक्शन बोलते हैं। तो कोलिजन हुआ पहले दोनों प्लेट का, इसके बाद एक प्लेट नीचे गया, एक प्लेट ओवरराइड किया। अब इन दैट केसेस क्या हुआ कि अब ये डायनेमिज्म के चलते यहाँ पर काफी एनर्जी जनरेट हुई, अर्थक्वेक होने लगा। ये अर्थक्वेक प्रोन एरिया है। उसी तरह सारे प्लेट के बाउंड्री को, इसको प्लेट बाउंड्री बोलते हैं, दोनों के मिलन को प्लेट बाउंड्री, सुचर जोन कहते हैं, अर्थक्वेक हुआ। और कल का जो अर्थक्वेक हुआ इंडियन प्लेट में, यही है आपका हिंदू कुश रीजन, यहाँ पर जो है वेस्टर्न पार्ट में, जहां पर कि इंडियन प्लेट का ये आप देखिए, ये हिंदू कुश रीजन है। ये इसमें काफी जो है अर्थक्वेक जो है वहां पर, यहाँ पर जो आता है यहाँ पर अर्थक्वेक, और ये जो है जहां पर इंडियन प्लेट का सबडक्शन प्रोसेस टर्मिनेट कर जाता है, मतलब कि इंडिया प्लेट काफी डीपर हो जाता है। और जो भी अर्थक्वेक होता है वो डीप इंडिया प्लेट के अंदर में होता है, क्योंकि जब भी आप जमीन के नीचे जाएंगे उसका टेम्परेचर बढ़ता जाता है, वहां टूटन नहीं होना चाहिए, वो तो डक्टाइल हो जाता है। लेकिन इंडियन प्लेट नीचे में है, काफी स्ट्रॉन्गर प्लेट है, और ये इंडियन प्लेट के अंदर होता है, इसलिए डीप अर्थक्वेक होते हैं। तो जो अर्थक्वेक कल रात में हुआ 10:17 पर इंडियन स्टैंडर्ड टाइम में, वो मैग्नीट्यूड 6.6 था। इसको स्ट्रॉन्गेस्ट अर्थक्वेक की कैटेगरी में लाते हैं। लेकिन ब्यूटी क्या है कि ये अर्थक्वेक जो है 156 किलोमीटर के नीचे हुआ, इसलिए जब नीचे हुआ तो सास्मिक एनर्जी सरफेस पर आते आते पृथ्वी के बहुत से लेयर से गुजरा, और वहां पर कोई एनर्जी जो है विवर्तन हुआ, कहीं एनर्जी क्षय हुआ, कहीं एनर्जी स्कैटर्ड हुआ, कहीं एनर्जी ऑब्जर्व हुआ, कहीं एनर्जी अरेस्ट हुआ, कहीं एनर्जी डिसिपेट हुआ। तो बहुत से प्रोसेसेस से, फिजिकल प्रोसेसेस से कुछ एनर्जी ऊपर तक आया। और जो उसके सोर्स जोन है, जहां पर मतलब कि हिंदू कुश के पार में, जैसे अफगानिस्तान और पाकिस्तान के जो एम है, तो वहां पर जो है काफी जो है शेकिंग ज्यादा फील हुआ, जिसको आप इंटेंसिटी बोलते हैं, जिसको आप तीव्रता बोलते हैं। तो आप जब ये देखेंगे तो ये पूरी सेंटर जो है, इसको मीजोसेस्मल लाइन बोलते हैं, मीजोसेस्मल जोन बोलते हैं, मतलब कि हाई इंटेंसिटी। इंटेंसिटी क्या है? डिग्री ऑफ शेकिंग है। और देखिए जब ये कलर बैगनी कलर का जब आया, तो पाकिस्तान होते हुए आप दिल्ली तक जाके, यहाँ पर कोई जो है यहाँ पर काफी आपका और भी जगह पर यहाँ पर गया, ये देख रहे हैं ना, ये पूरी ये में हाँ। तो इसलिए लोगों ने फील किया इसको। और फील क्यों किया? क्योंकि जब अर्थक्वेक हुआ तो सरफेस वेव जो होता है, अर्थक्वेक जब होता है तो दो टाइप के वेव होता है, एक बॉडी वेव, एक सरफेस वेव। बॉडी वेव में डायरेक्ट पीओएस होता है, जो काफी जो है जल्दी डाई आउट करता है, लेकिन सरफेस वेव है काफी लिंगर तक चलता है, उसका ड्यूरेशन काफी ज्यादा तक चलता है। तो सरफेस वेव जो बच गया, जो सरफेस पर, वो प्रोपेगेट करना शुरू किया। तो जब वहां से अफगानिस्तान के हिंदू कुश से चला, तो जो भी गंगेटिक एलुवियल प्लेन मिला उसको, माने मिट्टी वाला प्लेन, लूज मटेरियल मिला, वो सरफेस वेव को अरेस्ट कर लिया, और वो प्रोपेगेट करने लगा। धीरे धीरे डाई आउट करने में काफी टाइम लगा। तो इसलिए लोगों ने ज्यादा देर तक शेकिंग फील किया। और जो लोग काफी बहुमंजिला पर थे,
चार मंजिला पर 5 मंजिला उनको ज्यादा शेकिंग फील हुआ, जो ग्राउंड पर थे वो कम फील हुआ, क्योंकि ड्यूरेशन वहां पर ज्यादा होता है। बहुत लोगों ने शेकिंग रिपोर्ट दिया हमारे सेंटर को। ये नेशनल सेंटर फॉर सेस्मोलॉजी जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज का अटैच्ड ऑफिस है, और मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस का ये नोडल एजेंसी है कि हम कंट्री का राउंड द कर्नर मॉनिटर कर सकें, राउंड द कर्नर 24 आवर्स 24/7, और यहाँ पर कोई एक भी अर्थक्वेक मिस नहीं करना चाहिए हमारा। तो ये जो लोगों ने शेकिंग रिपोर्ट दिया, यहाँ पर अर्थक्वेक हुआ, देखिए ये अर्थक्वेक का जोन है, और कहाँ से हुआ, पूरी आप उधर से होते हुए अफगानिस्तान से होते हुए, पाकिस्तान से होते हुए, इंडिया के होते हुए, और आप देखिए यहाँ के लोग भी, अहमदाबाद के लोग भी, वडोदरा के लोग भी, बॉम्बे के लोगों ने भी फेल किया है। इसका मतलब क्या है कि जो प्लेट का जो आपने संरचना देखा, उसके प्लेट की संरचना ही नहीं, प्लेट के अंदर जो भी भूकंप जनित फॉल्ट्स है या जो फॉल्ट का जो कनेक्टिविटी है, वीक जोन है, वो एक न एक दूसरे से तार जुड़ा हुआ है, कनेक्टेड है, इसलिए एनर्जी ट्रांसफर होता है। और अगर मान लीजिए कि जहां पर ये अर्थक्वेक इसका जो सेंटर पॉइंट था, वहां से अहमदाबाद की दूरी माने तो करीब 2000 किलोमीटर, करीब मोर देन 1500, क्योंकि आप देखिए यदि आपका दिल्ली करीब 1000 किलोमीटर है, लेकिन 300 किलोमीटर के करीब 350 किलोमीटर आपका श्रीनगर है। श्रीनगर में काफी शेकिंग फील हुआ, क्योंकि जितना दूर जाएंगे ना इंटेंसिटी घटता जाएगा, लेकिन यदि दूर जाए और कहीं पर लूज मटेरियल मिल गया तो वहां पर इंटेंसिटी बढ़ भी सकता है, क्योंकि ये सब ये प्रोसेस है, फिजिकल प्रोसेस है। तो इस तरह से अर्थक्वेक हुआ। और आप यदि ये चाहेंगे देखना कि सेस्मिक हजार जो आप बोलेंगे कि कैसे हुआ, हाँ। ये आप ये देखना चाहेंगे तो आप देखिए, ये सबसे ब्यूटी है कि सेस्मोग्राम निकालो। ये देखिए, आप जिस तरह से डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर आपका जैसे कि हार्ट का एक कार्डियोग्राफ लेके ईसीजी निकालता है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम निकालता है। हम अर्थ के ऊपर जो है, ये देखिए, देख रहे हैं ना सारे ट्रायंगल, डिफरेंट कलर का डिफरेंट ट्रायंगल है, इसका डिफरेंट एरिया है, कितना नॉइज लेवल है, ये सब कुछ दिया हुआ है कि किसका 400, ये देखो वेलोसिटी नैनोमीटर पर सेकेंड, माने ये दिया हुआ कि कौन कलर में कितना इसका टॉलरेंस रेंज है, उस तरह से बनाते हैं। ये हमारे स्टेशन है, ठीक है ना। ये स्टेशन माने कि एक जो है, एक स्टेशन एक सेस्मोग्राफ है। जैसे आप डॉक्टर कितने स्टेशन आपने लोगों ने 152 स्टेशन है अभी कंट्री में। हम इसको अभी और बढ़ाने जा रहे हैं। तो जैसे आपके जैसे कि चेस्ट पर डॉक्टर जो है क्या करता है, आपका कार्डियोग्राफ रख देता है। मैं पृथ्वी के सतह पर सेस्मोग्राफ रखा है, और वो जब रखता है कार्डियोग्राफ तो आप उसके रिकॉर्डिंग को कार्डियोग्राम बोलते हैं, हम उसके रिकॉर्डिंग को सेस्मोग्राम बोलते हैं, और ये सेस्मोग्राम इक्वल टू दैट ऑफ कार्डियोग्राम है। तो ये पृथ्वी का जो है ना, ये हार्ट का स्पंदन है। तो ये जो छोटी छोटी लाइंस में देख रहा हूँ कि अप्स एंड डाउन्स हो रही है, हाँ। ये आप कह सकते हैं कि रेटिंग है, ये सेस्मिक वेव है। जैसे कि आप बीट चलता है ना, बीट आपका जो ऐसे ही आता है ना, बीट चलता है, बड़ा करो इसको, यदि बीट जो जैसे आपका हार्ट का बीट चलता है, ये भी उसका बीट है। अब ये एम्प्लीफिकेशन फैक्टर है, आप देखिए इसको, ये पूरी चला है, ये कैसे ऊपर नीचे गया, ये सेस्मिक, इसी को हम फील करते हैं। और ये कितने देर में ऐसा आप लोग नोट कर पाते हैं? ये हमेशा कंटिन्यूअस रिकॉर्ड होता है। जब अर्थक्वेक शुरू हो गया, ये सेस्मिक वेव जो है रिकॉर्ड होता चला जाएगा, रिकॉर्ड होते होते डाई आउट करेगा। ये कंटिन्यूअस रिकॉर्ड इसको बोलते हैं। बड़ी स्क्रीन पर आप देख पाएंगे जो सर ने बताया आपको, ये आप देखिए छोटी छोटी वेव्स आपको नजर आ रही होंगी, कई बार बड़ी। स्टेशन पा रहा है, ये देखिए, एक स्टेशन का 3 कंपोनेंट होते हैं, 1 स्टेशन का 3 कंपोनेंट। तो यदि 10 स्टेशन होगा तो 30 रिकॉर्डिंग्स होंगे, क्योंकि एक स्टेशन जो है, एक सेस्मोग्राफ जो है 3 रिकॉर्ड देगा। कई की जगह हॉरिजॉन्टल रिकॉर्डिंग करते हैं, वर्टिकल रिकॉर्डिंग करते हैं। डॉक्टर आपका बोलता है इस पोज में आइए, ऐसे में सोइए, डॉक्टर करवट बदल जाइए। उसी तरह से हम भी जब सेस्मोग्राफ को सेटअप करते हैं तो हम रिकॉर्ड करते हैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या है, वर्टिकल कंपोनेंट क्या है, नॉर्थ साउथ कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल में क्या है, ईस्ट वेस्ट कंपोनेंट क्या है। तो हम भी उसी तरह से करते हैं जिससे कि सेस्मिक वेव को ठीक से रिकॉर्ड कर पाए। अच्छा, ये स्क्रीन में भी देख रहा हूँ आपको कि यहाँ पर बाकायदा कुछ पॉइंट्स है, जैसे बीजिंग लिखा हुआ है, शंघाई लिखा हुआ है, तो ये क्या पॉइंट्स है, ढाका लिखा है, तो ये पॉइंट्स लोकेशन है, ये सब एरिया के लोकेशन है। और अभी एक है ताकीजावा में एक अर्थक्वेक हुआ है, तो ये अर्थक्वेक का मैग्नीट्यूड वो दिखा रहा है कि ये थ्रस्ट फॉल्टिंग है, फॉल्टिंग मैकेनिज्म मैंने कहाँ ये सब रिकॉर्ड किए हैं अर्थक्वेक, इनके स्टेशन है ढाका में। ये आप देखिएगा, ये सब जो दिया ना ट्रायंगल, ये सब उस एरिया के ये सब लोकेशन रखे हैं। और जो आपका स्क्वायर है उस जगह का लोकेशन है, जैसे हर्बी आपका नॉर्दर्न चाइना में है, ये चेंगचून और ये सब है, ये सब जापान के सब इर्द गिर्द है। इसलिए ये अर्थक्वेक मैंने सेस्मिक वेव जब होता है ना, चारों ओर फैलता है, जो उसको रिकॉर्ड कर ले, जैसे कि रिकॉर्ड कर ले, और जो ये बता पाए कि नियर अबाउट सेंटर कौन सा है, वो ही एक्चुअल डाटा देगा। तो इसलिए तो हमारा ये सेंटर क्या करता है कि जब अर्थक्वेक दुनिया का होता है,
डिग्री नॉर्थ से लेकर 40 डिग्री नॉर्थ तक और 60 डिग्री से लेकर 100 डिग्री ईस्ट तक जो पूरा ग्लोब में आता है, हम उसका पूरी रिकॉर्डिंग करते हैं, अपने करते हैं 152 से, और रीजनल स्टेशन का भी रिकॉर्डिंग को लेकर मर्ज करके हम उसको कैलकुलेशन करके उसको लोकेट करते हैं। यहाँ ये अर्थक्वेक यहीं पर हुआ है, इसका मैग्नीट्यूड यही है, इसकी शक्ति यही है, इसका इंटेंसिटी पैटर्न यही है, कैसे टूटा है, फॉल्ट मैकेनिज्म क्या है, नॉर्मल तरह से टूटा है कि उल्टा से टूटा है, थ्रस्ट से टूटा है कि रिवर्स से टूटा है, ये सारे की विवेचना करके हम पब्लिक को इन्फॉर्मेशन देते हैं। एक सवाल मेरे जहन में है जो आम आदमी समझना भी चाहता है, वो ये कि इतने सारे अर्थक्वेक आ रहे हैं, छोटे भी आते हैं, बड़े मैग्नीट्यूड के भी आते हैं, लो इंटेंसिटी और हाई इंटेंसिटी के पिछले कुछ महीनों में आप लोग कितने सारे अर्थक्वेक रिकॉर्ड कर चुके हैं, और क्या आप ऐसा भी होता है कि दिन में 3-3, 4-4, 5-5 बार भी अर्थक्वेक आते हैं लेकिन पता नहीं चल पाता हम लोग? नहीं, जो भी अर्थक्वेक होगा हमारे जोन क्षेत्र में, एसओपी में 0 डिग्री से 40 डिग्री नॉर्थ तक और 60 डिग्री से 100 डिग्री इसमें जो भी अर्थक्वेक होगा हमारे मैग्नीट्यूड रेंज में, हम उसको रिकॉर्ड करेंगे, मिस नहीं करेंगे। इसीलिए ये सेंटर को बोलते हैं राउंड द क्लॉक। आपने बोला वार रूम है, ये वार रूम है, हम एक भी डाटा मिस नहीं कर सकते, हम उसको रिकॉर्ड करेंगे, एनालिसिस करेंगे। छोटे छोटे मैग्नीट्यूड का एनर्जी कम होता है, इसलिए कोई नियर दूर वाला डिस्टेंस वाले अर्थक्वेक उसको प्रिसाइजली लोकेट नहीं कर पाते हैं, रिकॉर्ड नहीं कर, उसका रिकॉर्डिंग जो है नॉइज लेवल पर होगा, क्योंकि पृथ्वी के स्ट्राटा में बहुत से कंपोजिशन है। तो यदि आपका एनर्जी मान लीजिए बहुत छोटा सा जनरेट हुआ आज से 3000 किलोमीटर दूर, तो हमारे नियरेस्ट स्टेशन पर आते आते कम हो जाएगा, तो उसकी रिकॉर्डिंग उस तरह से होगी। लेकिन छोटे छोटे अर्थक्वेक भी बहुत इंपॉर्टेंट है। छोटे छोटे अर्थक्वेक हम रिकॉर्ड इसलिए करते हैं कि पता लगता है कि कौन क्षेत्र में ज्यादा सेस्मोसिटी बढ़ गई है, माने कौन क्षेत्र में कौन सेस्मोजेनिक भूकंप जनित फॉल्ट एक्टिव हो गया। हम देखेंगे कहां पर कोई अर्थक्वेक नहीं आ रहा, कहां पर सेस्मिक लूल हो गया, कहां पर सेस्मिकली शांति क्वाइसेंस हो गया। ये सब इंडिकेटर होता है कि स्ट्रेस कहां पर ज्यादा एक्यूमुलेट हो रहा है, स्ट्रेस कहां पर ज्यादा रिलीज हो रहा है। तो जहां छोटा छोटा अर्थक्वेक हो रहा है वहां पर सेस्मिक एनर्जी रिलीज हो रहा है, तो हम उसको डिमार्केट करते हैं कि वो सेस्मिक एनर्जी यहां पर रिलीज हुआ। जैसे कि हम प्रत्येक महीना अपने इंडियन सब कॉन्टिनेंट में 100 से लेकर 200 के बीच में माइक्रो अर्थक्वेक रिकॉर्ड करते हैं। माइक्रो अर्थक्वेक का मतलब हम रिकॉर्डिंग यदि दिल्ली को ले लें तो हम 2 मैग्नीट्यूड 1.5 मैग्नीट्यूड से लेकर हम जो है 4.5, 3.2, 5.5 ऐसे तक मैग्नीट्यूड करें तो हम 100 से लेकर 200 तक मंथली रिकॉर्ड करते हैं। दिल्ली नहीं, मैंने इंडिया की बात कर रहे हैं। दिल्ली में तो मैंने महीना में कभी 5 हुआ, कभी 2 हुआ, कभी नहीं हुआ, क्योंकि अर्थक्वेक तभी होगा जब उसकी शियरिंग, रॉक के नीचे का शियरिंग और बियरिंग स्ट्रेंथ स्ट्रेस एक्युमुलेशन से टूट जाए। अच्छा, एक आखिरी सवाल और जोड़ते हुए चलूंगा, फिर थोड़ी सी और चीजें लेंगे। पहला सवाल मेरा आपसे रहेगा अंत के तरफ जाते हुए, क्या कभी हम फ्यूचर में ये तय कर पाएंगे कि भूकंप आने वाला है? क्या मशीनरी तौर पे इतना विकसित हो पाएंगे? अच्छा क्वेश्चन है, पूछिए। कभी विकसित हो पाएंगे हम मशीनरी तौर पे कि जी मैं पूछ ही रहा था आपसे, क्या मशीनरी तौर पे अपने जरा हम लोग इतने विकसित हो पाएंगे कि हम लोग पहले से ये तय कर पाए कि अब भूकंप आने वाला है? ठीक है, देखिए ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है और मैं इसका आंसर ऐसे दूंगा कि आज से 100 वर्ष पहले डॉक्टर को यह पता नहीं था कि हार्ट कैसे काम करता है, ब्रेन कैसे काम करता है। जब डॉक्टर ने ब्रेन और हार्ट के मैकेनिज्म को, फंक्शनिंग मैकेनिज्म को जान गया, तो आज ब्रेन भी ट्रांसप्लांट होता है, हार्ट भी ट्रांसप्लांट होता है। हार्ट का भी ऑपरेशन करके जिंदा किया जाता है, ब्रेन को भी ट्रांसप्लांट करके पब्लिक को हेल एंड हार्ट किया जाता है। तो हम साइंस किसी भी चीज को इम्पॉसिबल नहीं मानता। तो यदि हम लें, हम जो ये रिसर्च कर रहे हैं, प्रिडिक्शन के 4 स्टेजेस होते हैं। जैसे मैंने आपको पहले ही बोला कि एक्सपेक्टेशन है, जस्टिफिकेशन है कि नहीं, एंटिसिपेशन है, और बाद में ऑथेंटिकेशन है। ऑथेंटिकेशन माने कब होगा, कहां होगा, कितना मैग्नीट्यूड का होगा, कब होगा, कहां होगा, कितना मैग्नीट्यूड, यही है ऑथेंटिकेशन। इसी के लिए हम रात दिन काम कर रहे हैं, लेकिन हम आज नहीं कर पा रहे हैं इसलिए क्योंकि कोई डायग्नोस्टिक प्रिकॉर्सर हमको नहीं मिला। जैसे आपको शरीर में, बदन में पेन है तो बुखार होगा, तो बॉडी का पेन आपका प्रिकॉर्सर है कि बुखार होगा। उसी तरह से हम कोई प्रिकॉर्सर, हमें अंदेशा मिल जाए, वो भी डायग्नोस्टिक कि ये होने वाला, ये होगा, कोई फोर्सक हमको मिल जाए तो हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं। उसी का अध्ययन हम कर रहे हैं और ये टेक्नोलॉजी जो है काफी, माने इस पर काम हो रहा है। $1 बिलियन खर्चा किया जा रहा है कि अर्थक्वेक आने के पहले हम उसका फोरकास्ट कर दें। जैसे मॉनसून का कर दिए, जैसे हमने साइक्लोन का कर दिया, हमने स्टॉर्म का कर दिया, हमने हीट वेव का कर दिया। क्या मैं इसको कर सकते हैं? कर सकते हैं, प्रोवाइडेड कि इसके मैकेनिज्म के, अर्थक्वेक के प्रिकॉर्सर्स को आइडेंटिफाई करें। अब हमारे पास 100 प्रिकॉर्सर्स हैं, हमने 99 जानते हैं, एक प्रिकॉर्सर नहीं जानते। वही प्रिकॉर्सर उसको जेनेसिस करता है, तो इसीलिए हम कर नहीं पाते हैं, लेकिन कर पाएंगे। ये अध्ययन चल रहा है, ये मल्टीडिसिप्लिनरी, काफी कॉम्प्लिकेटेड फिजिक्स है। इसमें अर्थक्वेक कैसे होता है, जनरेटिंग प्रोसेस इज बहुत कॉम्प्लिकेटेड। उसी को जिस दिन हम जान जाएंगे, प्रिडिक्शन कर देंगे। लेकिन अर्थक्वेक यदि हम प्रिडिक्शन नहीं कर पाते हैं, फोरकास्ट नहीं कर पाते हैं, अर्थक्वेक को, प्रोसेस को हम रोक नहीं पाते हैं क्योंकि नेचुरल प्रोसेस है, लेकिन अर्थक्वेक के
इंपैक्ट को, अर्थक्वेक के शेकिंग के इंपैक्ट को, डिजास्टर को हम घटा सकते हैं। कैसे घटा सकते हैं? हमारी बिल्डिंग जो है अर्थक्वेक के एनर्जी जो जनरेट करता है उसको सह ले, उसके एनर्जी को एटेन्यूएट कर दे, उसके भूकंप रोधी हम इमारत बना लें, जिससे कोई अंतर, जैसे कि जापान ने जितना स्ट्रक्चर बनाया भूकंप रोधी बनाया, जिससे भूकंप रिस्क रेजिलियंट है। जैसे कि जितना भी अर्थक्वेक हुआ उसका इतिहास में 9 मैग्नीट्यूड तक का अर्थक्वेक हुआ सेंडाई में 11 मार्च 2011 को, कोई भी बिल्डिंग जो है डैमेज नहीं हुआ सेंडाई सिटी का। क्यों? क्योंकि उनका बिल्डिंग डिजाइन कोड इतना बढ़िया बना है कि जो भी अर्थक्वेक की शेकिंग की फ्रीक्वेंसी होगी वो बिल्डिंग की फ्रीक्वेंसी से मैच नहीं करेगा, हमेशा बिल्डिंग की फ्रीक्वेंसी हाई होगी। इंडिया यही करने जा रहा है कि हम अर्थक्वेक पर रिसर्च करते रहे, पैसा खर्चा हो रहा है, मॉनिटरिंग कर रहे हैं, एरिया को डिमार्केट कर रहे हैं, हम इसके लिए कुछ नया भूकंप जनित पैरामीटर जनरेट कर, जैसे सेस्मिक माइक्रोजेनेशन कर रहा है नेशनल सेंटर फॉर सेस्मोलॉजी, क्योंकि हम इसके नोडल एजेंसी है, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस सबको इसको पूरी जिम्मेवारी दिया भारत सरकार ने इसको, तो हम उसको जोन को जोनिफाई कर रहे हैं। जो सेस्मिक हजार्ड जोन है उसको हम जोनिफाई कर रहे हैं, इसको हम पूरी जो है जोन को हम जोनिफाई कर रहे हैं कि उस जोन को कहां पर ज्यादा डैमेज होगा, कौन बिल्डिंग जो है कहां ज्यादा डैमेज होगी, कॉर्नर ज्यादा होगा, क्या होगा, इसलिए माइक्रो स्केल में सेस्मिक माइक्रोजेनेशन कर रहे हैं। ये हजार्ड जोन को अब हम छोटा छोटा जोन में बांट रहे हैं, ये छोटा छोटा जोन में बांट रहे हैं, और उसका पैरामीटर कहां देंगे? बिल्डिंग डिजाइन कोड बनाने वाले को, माने BIS को, बिल्डिंग BIS माने कि ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड को देंगे, जो नया बनाने के लिए ये बिल्डिंग डिजाइन कोड काम में आएगा। और ये आप एक तरीके से दिल्ली NCR में जो स्थिति है उसको ध्यान में रख के बहुत महत्वपूर्ण कदम। हाँ, ये नया बिल्डिंग के लिए अप्लाई होगा, लेकिन जो पुराने बिल्डिंग है उसका भी रिस्क बजटिंग करके अभी DDA ने काफी अभी मीटिंग भी हुआ है माननीय गवर्नर, उपराज्यपाल जी और मुख्यमंत्री, ऑनरेबल मुख्यमंत्री के साथ जितने एक्सपर्ट्स बैठे हैं, बात ये हुई है कि आप पहले अपने स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई करें, रिस्क बजटिंग करें कि कौन स्ट्रक्चर जो है कितना सहनशील है और कितना अर्थक्वेक के शेकिंग को झेल सकता है, क्योंकि इतिहास तो पता है कि कितना अर्थक्वेक का मैग्नीट्यूड यहाँ पर पहले हुआ है और कितना हो रहा है, तो उससे हम स्केल आगे ही बढ़ाएंगे। तो हम भूकंप अवरोधी जो बनाएंगे स्ट्रक्चर, और जो स्ट्रक्चर बना हुआ है उसको मजबूतीकरण करेंगे, रेट्रोफिटिंग करेंगे, जिससे कि डैमेज ना हो। वाल यदि है तो वाल को डबल वाल करेंगे, पिलर जहां पर टूटा है उसको पिलर को री इंस्टॉल करेंगे, नया पिलर बनाएंगे, सपोर्टिव पिलर बनाएंगे, बहुत से इंजीनियरिंग सोल्यूशन है। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, साइंटिफिक इंजीनियरिंग सोल्यूशन से आप अर्थक्वेक के वर्स्ट इंपैक्ट को आप झेल सकते हैं और सुरक्षित रह सकते हैं। आखिरी सवाल मेरा आपसे, एक बार मैं पहले चाहूंगा मेरे कैमरा पर्सन अश्वनी हेलन आपको वॉर रूम पूरी तरीके से एक राउंड अबाउट दिखा दें। आपको हर तरफ यहां पर मशीनरी सिस्टम लगा हुआ नजर आ रहा होगा। ये मशीनरी सिस्टम ऐसा है कि जरा सी आहट होती है तो आप समझिए कि तुरंत यहां पर अलार्म बजना शुरू हो जाता है, तुरंत पता चल जाता है कि आखिर किस तरीके से कहां पर जो है वो भूकंप की स्थिति बन रही है, और उसके बाद तमाम रिपोर्ट्स यहां पर आनी इकट्ठी शुरू हो जाती है और चंद सेकेंड या मिनट के अंदर ही यहां से एक रिपोर्ट जारी हो जाती है कि आखिर सेंटर कहां पर था, क्या स्थिति थी, क्या हालात थे, सब कुछ यहां से तुरंत पता चल जाता है। एक आखिरी सवाल मेरा आपसे सर ये रहेगा कि टेंशन बढ़ जाती है लोगों की जब भूकंप आता है, ऐसी परिस्थिति में आपके हिसाब से, क्योंकि आप तो एक पूरा दशकों से आप इस पूरे मामले पर काम कर रहे हैं, लोगों को फर्स्ट प्रायोरिटी पे क्या करना चाहिए और किस तरीके से अपने बचाव पे ध्यान देना चाहिए? देखिए, जब अर्थक्वेक की शेकिंग आती है तो क्वाइट दहशत बढ़ना क्वाइट लाजमी है, लेकिन भारत सरकार के जितने जो महकमे हैं, जैसे कि आपका जो गृह मंत्रालय का नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट हुआ, NDA में हुआ नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, स्टेट के स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, ये सारे एक अवेयरनेस प्रोग्राम हम लोग चलाते हैं कि कहते हैं कि अर्थक्वेक आए तो घबराए नहीं, पैनिक ना हो, क्योंकि अर्थक्वेक के पैनिक करना, कायोस करना एक अदर डिजास्टर्स है। तो इसके लिए हमारी जो एक्सपीरियंस रही बाहर में भी, जापान में भी मैंने जो पढ़ाई लिखाई करके जो देखा कि आपको अर्थक्वेक आने के पहले यदि कोई आपको अलार्म मिलता है, आप पैनिक ना हो, आप कहीं से जंप न करें, आप जो है किसी तरह से जो है वहां से भागने की ट्राई न करें, सीढ़ी के थ्रू या लिफ्ट को न चलाएं, लिफ्ट को बंद करें। यदि आपको मौका मिले तब आप सेफ स्थान में चले जाइए, यदि शेकिंग के ड्यूरेशन में आप न भागें, और यदि आपके ऊपर कोई सीलिंग है बड़ा बड़ा, उस सीलिंग से दूर रहे, कॉर्नर में छुप जाइए, अपने सर को बचाइए। यदि आपके यहाँ पर कोई वुडन फर्नीचर है उसके नीचे अपना सर बचाइए। जब तक आपका सर बचा रहेगा आप मर नहीं सकते हैं। जो भी आपके बॉडी का फ्रैक्चर हुआ उसका रिपेयर और उसका जो है डॉक्टर आज टेक्निक अवेलेबल है कि आप खड़ा हो जाएं, लेकिन सर को बचाना बहुत जरूरी होता है, सर को आपको बचाना जरूरी है। इसलिए हम लोग इसको काफी लोगों को अवेयरनेस देते थे कि पैनिक ना हो, जंप न करें, भागे नहीं, कॉर्नर में छुपें। कहीं कोई भी नॉन स्ट्रक्चरल मटेरियल्स है, बड़े बड़े लोग घर में अलमीरा रखते हैं, बहुत से टीवी फर्नीचर ये रखते हैं, वहां अपना बेड न रखें,
क्योंकि कुछ शेकिंग के चलते जब बड़ा बड़ा अलमीरा गिरता है तो आदमी सोए में जो है उसका काफी जो है जिंदगी पर खतरा रहता है। तो ये सारे घर की जो है स्ट्रक्चरल नॉन स्ट्रक्चरल जो मटेरियल्स है उसकी भी अरेंजमेंट उसी तरह से करें। और आपको पता है कि आप कहाँ रह रहे हैं, आपको पता है कि हम हिमालय में रह रहे हैं तो मुझे कितना एहतियात बरतना है, आपको पता है कि हम जो है बेंगलोर में है तो मुझे क्या करना है, पता है कि हम दिल्ली में है तो क्या करना है, क्योंकि हमने आपको डिमार्केट करके जोन दे दिया, हमने आपको अर्ली वार्निंग दिया है, अलार्म की जरूरत नहीं है, हमने आपको पहले बोला कि आप कहाँ रह रहे हो। लेकिन अभी भारत सरकार का अर्थक्वेक अर्ली वार्निंग के ऊपर भी काम हो रहा है कि यदि हम अर्थक्वेक आया प्राइमरी वेव, उसके बाद वाला जो वेव होता है डिजास्टरस वेव होता है, कौन शेयर वेव सरफेस वेव, वो कब आएगा प्राइमरी वेव के बाद, उसका हम यदि सबको बता दें तो लोग वाइटल इंस्टॉलेशंस को बचा सकते हैं, मेट्रो बंद कर सकते हैं, गाड़ी जब रोड पर है तो उसको एकदम गाड़ी का सेंसर देकर बंद कर सकते हैं, इससे कोलिजन न हो गाड़ी में। तो ये सारी चीजें की व्यवस्था चल रही है, हाई टेक्नोलॉजी की बातें चल रही है और लोग को इस पर भरोसा रखना चाहिए। टेक्नोलॉजी हैज लॉट ऑफ द कॉन्फिडेंस लेवल टू सेव द पीपल। और एकदम पैनिक नहीं होना, पैनिक होने से आप जो है अपना सूद बूद खो देंगे। और अर्थक्वेक डज नॉट किल द पीपल, इट इज द स्ट्रक्चर किल्स द पीपल, इट इज अ बिहेवियर दैट मेक यू इन द अर्थक्वेक। आप अपने बिहेवियर को भी पूरी धैर्यशीलता के साथ रखना है, स्ट्रक्चर का तो करें आप धैर्य भी रखें और दिमाग काम करना चाहिए कि हमको क्या करना है। और संघ में यदि कोई ये है तो उसको भी आपको बचाने का शिक्षा देनी चाहिए। कम्युनिटी प्लानिंग है, ये नहीं कि मुझे ज्ञान है बगल वाला ज्ञान नहीं है उसको न दें, उसको भी बताएं कि ये करना है ये करना है। तो ये काफी चेन रिएक्शन है और काफी प्रोपेगेट करेंगे इसको और तब जो है सुरक्षित रहेगा। और हमको लगता है कि भारत जो है हॉट स्पॉट ऑफ द अर्थक्वेक्स है, डिफरेंट टाइप के अर्थक्वेक होते हैं, लेकिन भारत के लोगों में इसको झेलने की शक्ति पहले से हुई है और काफी हम सुरक्षित भी हो गए हैं। आप देखे हुए हैं कि नेपाल के अर्थक्वेक के बाद भी बॉर्डर एरिया में जो भी बिल्डिंग डिजाइन कोड में बना था कोई बिल्डिंग गिरा नहीं, जो गिरा जो बिल्डिंग नहीं गिरा। इसलिए साइंटिफिक को माने, पब्लिक जो है एहतियात बरते और जो गाइडलाइन दिया जा रहा है उसको फॉलो करे।